महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है जलगांव, उसके पास पड़ता है गराड़ी गांव। गराड़ी गांव के जंगलों में मिलती है एक 12 साल के बच्चे की राइट लेग। पूरा शरीर का है पता नहीं किसने उसका ये हाल किया था, कौन था वो हैवान। मतलब एक 12 साल के बच्चे का शरीर के टुकड़े कर दिए। ये केस पुलिस वालों तक पहुंचा तो एसपी को 50 पुलिस ऑफिसर तैनात करने पड़े उस कल्प्रिट को पकड़ने के लिए, भैया उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। और जब वो क्रिमिनल सामने आया ना तो पुलिस वाले क्या सबके सब हैरान थे, मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे सबके जब उस बंदे का नाम सामने आया कि भैया हाँ इसने किया उस 12 साल के बच्चे का ये हाल। तुम लोग भी हैरान रह जाओगे। महाराष्ट्र के अंदर जलगांव में एक गराड़ी विलेज है, वहां पर एक फैमिली रहती है, डगरू पाटिल और उसकी वाइफ गीताबाई पाटिल। उनके 2 बच्चे थे, एक मंगेश पाटिल जो कि 12 साल का था और एक छोटी बहन। ये एक अच्छी खासी लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। डगरू अपना सुबह सुबह काम पे चला जाया करता था, मीराबाई पाटिल घर के काम संभाल रही है एज अ हाउस वाइफ। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अब आता है 2 फरवरी 2019। मंगेश पाटिल अपनी बहन के साथ स्कूल गया होता है सैटरडे को, और काफी सारे स्कूल्स में ना ऐसा होता है कि हाफ डे की छुट्टी हो जाती है ना, कभी कहीं 12 बजे, कहीं 1 बजे, 2 बजे ऐसे हो जाती है। तो मंगेश पाटिल का उस दिन हाफ डे था और वो घर आ जाता है जल्दी। अब क्या होता है, विलेज एरियाज है, काफी घर के पास नहीं होता वॉशरूम, आपको बाहर जाना पड़ता है, जंगल में, खेत में, कहीं पे भी शौच करने के लिए जाना पड़ता है। तो वो बोलता है कि आप मेरे लिए खाना लगाइए, मैं तब तक हाथ पांव धोकर शौच कर आता हूँ। और वो चला जाता है मंगेश, 12 साल का लड़का हमारा। अब 1 घंटा हो जाता है, मंगेश वापस नहीं आता। 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। जो मंगेश की माँ होती है वो थोड़ा सा परेशान होने लगती है कि इतना टाइम किस बात का, भाई कहाँ चला गया लड़का। अब वो बाहर निकलती है और आसपास के गांव के लोगों से पूछती है कि कहाँ है भाई, कहाँ है, तुम्हारे पास तो नहीं है, तुम्हारे पास तो नहीं। और सबके सब बोलते हैं नहीं हमारे यहाँ तो नहीं आया। अब वो थोड़ा सा चिंता में आ जाती है क्योंकि रात का समय होना स्टार्ट हो गया है। अब वो डगरू को अपने हस्बैंड को फोन करती है कि भाई अभी तक तो नहीं आया, ढूंढो, मेरा बच्चा लेकर आओ मेरे पास, मुझे नहीं पता। तो ऐसे में जो गांव के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि चिंता मत करो, क्या पता ऐसा हो सकता है कि वो किसी जान पहचान वाले के साथ चला गया हो, रास्ता भटक गया हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, आ जाएगा सुबह तक वापस। समझदार लड़का है। अब जो मंगेश पाटिल था ना, वो बहुत ही ज्यादा ना प्रिय था गांव के लोगों को। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भक्ति भाव वाला लड़का था। कहीं पर भी पूजा होती थी गांव में तो वहां चला जाया करता था। बहुत ज्यादा ना मतलब भगवान में लीन वाला लड़का था, समझदार था, प्यारा लड़का था ऑल ओवर। अब अगले दिन तक वेट किया जाता है लेकिन मंगेश वापस नहीं आता। तो अब मंगेश के घर वाले और गांव वाले क्या करते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। और जब पुलिस वालों को पता लगता है कि अच्छा लड़का गया है तो वो भी अच्छे से मैदान के अंदर कूद जाते हैं। वो भी स्टार्ट कर देते हैं अपनी खोज खबर, आसपास के गाँव के लोगों से पूछताछ करते हैं, हर जगह पूछताछ करते हैं। अब आता है 5 फरवरी का दिन। एक आदमी को गराड़ी के जंगलों में मिलती है एक बच्चे की राइट लेग। अब वही बात सीधा पुलिस वालों को बता देता है। पुलिस वाले मौका वारदात पर पहुंचते हैं और वो वहां पर देखते हैं, भाई बहुत ही बुरा हश्र होता है। मतलब एक टांग मिल रही है आपको, बाकी का शरीर का है, देखकर लोग डर जाते हैं। अब ये बात जब गांव वालों को पता लगती है, मंगेश के घर वालों को पता लगती है, पूरे होश उड़ जाते हैं मंगेश के घर वालों के। माँ तो रो रो कर बुरा हाल होता है क्योंकि अब तक जब तक मिला नहीं ना बच्चा, एक होप होती है कि आ जाएगा, घर आ जाएगा। गाँव में जितने भी लोग थे सबके सब इतने डरे हुए थे कि अपने अपने बच्चों को बाहर निकलने से मना करें। कौन से माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे कि एक बच्चा वैसे ही गायब है। अब पुलिस वाले अपनी खोज खबर कर रहे होते हैं, अपने स्नैपर डॉग्स के साथ वहां पहुंचते हैं। एंड एक चीज देखते हैं वो कि वो जो कुत्ते होते हैं उनके जो तहकीकात करते हैं वो वहां से स्निफ करते कुड़ते मंगेश के घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस वाले इतना ध्यान नहीं देते। अब पुलिस वाले अपनी खोज खबर कर रहे हैं। अब पहले तो सबके दिमाग में यही थॉट आ रहा है कि क्या पता मंगेश को किसी ने किडनैप कर लिया, लेकिन मंगेश के घर वाले थे भी लोअर मिडिल क्लास, उन पे इतना पैसा भी नहीं था, तो मंगेश को कोई क्यों ही किडनैप करेगा। उसके बाद पुलिस वाले सोच रहे थे कि भाई 4 तारीख को मौनी अमावस्या थी, मतलब आज मिली है बच्चे की लाश और कल था मौनी अमावस्या। इस दिन क्या होता है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं पूजा पाठ करते हैं, बलि वली देते हैं, क्योंकि इस दिन पे इस चीजों से इनकी शक्तियां बढ़ती हैं। अब गाँव वगैरह के इलाकों में इस चीज को बहुत ज्यादा मान्यता मिलती है, वो बहुत मानते हैं इस चीज को। अब यहाँ से पुलिस वालों के दिमाग में आ रहा है, लोगों के दिमाग में आ रहा है कि शायद किसी तांत्रिक ने पकड़ लिया भाई मंगेश को और उसने फिर उसकी बलि वली दे दी है, तभी ये लात मिली है, उसी की हो सकती है। अब मंगेश के घर वाले डरे हुए, वो रो रो कर बुरा हाल है उनका कि भाई क्या करें। अब ऐसे में क्या है कि पुलिस वालों ने सारे के सारे आसपास के गांव के तांत्रिकों को सबको पकड़ा, पुलिस स्टेशन बुलाया और सख्ती से बातचीत करी सबके साथ कि भाई क्या दिक्कत है तुम लोगों की, तुमने तो नहीं किया ये सब कुछ। अब सारे तांत्रिक मना करने लगे, कहते भाई हमने तो नहीं किया। और पुलिस वालों को ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं मिलता है तो वो सबको बरी कर देते हैं और अपनी खोज को जारी रखते हैं। अब ऐसे में क्या होता है ना, ये केस अब इतना ज्यादा पेचीदा हो गया था कि एक लड़का गायब है, टांग मिली है, तो पुलिस के ऊपर ना बहुत ज्यादा प्रेशर था ऊपर से। तो ऐसे में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे जलगांव के, वो 50 पुलिस कर्मियों की एक टीम तैयार करते हैं और बोलते हैं कि लग जाओ काम पर, कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन भैया या तो बच्चा लाओ या तो उसका क्रिमिनल लाओ। अब आता है दिन 13 फरवरी का। गराड़ी के जंगलों में ही थोड़ी सी आगे जाकर मिलते हैं बच्चे की गर्दन, बच्चे के कुछ कपड़े और हाथ। किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। अब ऐसे में पुलिस वाले बुलाते हैं मंगेश के घर वालों को और मंगेश के घर वाले अब वो कपड़े देखकर पहचान जाते हैं कि ये हमारा ही लड़का है।
मंगेश की माँ का बहुत रो रो कर बुरा हाल होता है। मतलब वो तो जिस दिन से गायब था बच्चा उस दिन से अब 13 फरवरी तक तो रो ही रही थी, और आज जब पता लगता है मतलब खत्म। आंटी एक तरीके से उनमें जान ही नहीं है, वो बेहोश हो जा रही है बात करते करते। अब गाँव का इलाका था, आसपास में कहीं पे सीसीटीवी कैमरास वगैरह कुछ भी नहीं है, पुलिस वालों को कुछ पता ही ना लग रहा है। सर्दियों का टाइम था तो पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो गया था केस कि करे तो करे कैसे सॉल्व इसको। लेकिन गाँव के पास ही ना एक ज्वेलरी शॉप थी और ज्वेलरी शॉप के ऊपर था कैमरा। अब उस सीसीटीवी कैमरे को जब पुलिस चेक करती है तो उसमें पता लगता है कि एक बैगर, एक गरीब सा आदमी, मतलब भीख मांगने वाला कह सकते हो, वो उसके हाथ में बड़ा सा झोला है भाई, और वो इस एरिया में चक्कर काट रहा है। अब पुलिस वालों को ना वो थोड़ा सा अजीब लगता है, इतना बड़ा झोला, इसके अंदर तो भाई हो सकता है कोई बच्चा हो सकता है, तो ऐसा पुलिस वालों को फील आया। तो पुलिस वालों ने फिर से आसपास के सारे तांत्रिक वगैरह कोई जो भी ऐसे बैगर्स वगैरह सबको बुलाया और सबसे फिर से सख्ती से पूछताछ करी, लेकिन फिर से कुछ ना मिले जवाब। पता ही ना लगे पुलिस को कि यार बोल तो सच ही रहे हैं। इस बार पुलिस वालों ने जो मंगेश के रिलेटिव्स थे, घर परिवार के लोग थे, सबके साथ स्ट्रिक्टली पूछताछ करनी स्टार्ट करी। इसके पीछे का रीजन ये भी था कि पुलिस के जो स्नैपर डॉग्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम भी मंगेश के घर के बाहर ही खड़े हो गए थे जब टांग मिली थी, और इस बार जब कपड़े मिले सब कुछ मिला फिर भी स्नैपर डॉग जो है मंगेश के घर के बाहर ही खड़े हो जा रहे हैं। तो यहाँ से पुलिस वालों ने कहा कि भाई पूछताछ का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और जब पुलिस वालों ने अब पूछताछ करनी स्टार्ट करी मंगेश के घर वालों से, रिलेटिव्स वगैरह से, तो यहाँ पुलिस वालों को ऐसी ऐसी चीजें पता लगी जहाँ से केस सॉल्व हो गया। पुलिस वालों ने जब आसपास के लोगों की स्टेटमेंट ली तब पता लगा इनके घर पर ना एक लड़का बहुत आता जाता है पिछले 5-6 महीने से। अब पुलिस वालों ने जब उस बंदे को जैसे तैसे ढूंढा, उसका नाम वगैरह पता किया, तो पता लगा कि वो जो लड़का था वो भतीजा था। अब पुलिस वाले उसको उठाकर ले आते हैं पुलिस स्टेशन और उसके साथ बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सख्ती से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। तो जब पुलिस वालों को पता लगता है कि ये तो भतीजा है भाई, तो फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि अच्छा भतीजा तो आता जाता रहता है, मतलब रिलेटिव है। लेकिन पुलिस वालों ने एक चीज थी जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड थी और वो ऑब्जर्व करी कि ऐसा ही क्यों हो रहा है कि ये जो भतीजा है जिसका नाम है सदम पाटिल, ये सिर्फ और सिर्फ तभी क्यों आता है घर पे जब जो डगरू पाटिल है वो जॉब चला जाता है, और जो बच्चे हैं मंगेश पाटिल और उसकी छोटी बहन वो स्कूल चले जाती है, और घर में गीताबाई पाटिल अकेली होती है, तभी उसी टाइम पर क्यों आता है ये बहुत बड़ी चीज नोटिस करी पुलिस वालों ने। और इसके बाद जब पुलिस वालों ने हवा में तीर चलाया कि भाई हमें पता लग गया है, तू ये कल्प्रिट, तूने किया ये काम, तूने ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा अड़का और हवा में तीर चलाया, तो मैं बताता होता पुलिस स्टेशन की हवा कैसे होती है, अच्छा छोटे ठिकाने लगा देती है। तो जब उसने थोड़ा सा पुलिस वालों ने सख्ती से बात करी ना, सदम पाटिल ने सारी की सारी बातें पुलिस को बतानी स्टार्ट करी कि हाँ जब डगरू पाटिल जॉब चले जाया करते थे, मंगेश और छोटी बहन स्कूल चले जाया करती थी, तब मैं आता था और मैं और गीताबाई पाटिल आपस में संबंध बनाया करते थे। ये सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहा। ऐसे में अब सदम पाटिल के दोस्त की एंट्री होती है राजेंद्र पाटिल की। अब राजेंद्र पाटिल सदम पाटिल को बोलता है कि यार तेरा सही है, तेरे तो बड़े मजे चल रहे हैं भाई, मेरा भाई नहीं है क्या, मेरा दोस्त नहीं है, मेरी भी सेटिंग करा दे अपनी मामी से, तू तो जाता ही है भाई, मेरे को भी साथ में ले जाया कर, मैं भी खुश कर दूंगा उनको। अब ये सदम पाटिल अपनी मामी के पास ले जाता है राजेंद्र पाटिल को और अपनी मामी को बोलता है कि ये मेरा दोस्त है, अब देख लो अगर ये भी आपको खुश कर सके तो। और गीताबाई तुम लगा ही लो, कैरेक्टरलेस औरत जो अपने भतीजे के साथ कर सकती है, इसका मतलब उसको सिर्फ चीट करना है, उसको सिर्फ गलत काम करना है, तो उसको है कि आजा भाई तू भी आजा। अब ये सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब रोज जब घर पर कोई नहीं होता था, मीरा बाई अकेली होती थी, तब ये दोनों के दोनों आते थे और ये तीनों संबंध बनाया करते थे बारी बारी से, कभी एक आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, कभी एक आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, और ये काफी टाइम तक चलता रहा। ऐसे में अब दिन आता है 2 फरवरी 2019 का, हाफ डे की छुट्टी हो जाती है मंगेश पाटिल की और वो अपने घर आता है। और जब वो घर आता है तो अपनी मम्मी को बोलता है कि मेरे को खाना दे दो, मैं हाथ पांव धो के शौच करके आता हूँ। शौच करने के लिए वो बाहर जाता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि थोड़ा दूर जाना पड़ता है, खेत खूत में गाँव के इलाके होते हैं। तो इतनी देरी में घर के अंदर राजेंद्र पाटिल आ जाता है और मीरा बाई अपने दोनों के दोनों काली करतूत को अंजाम देना स्टार्ट कर देते हैं। और वो इतने बेशरम हो चुके थे, अब गीताबाई पाटिल इस लेवल तक बेशरम हो चुकी थी, वो अब डर ही नहीं रही है। वो उसने दरवाजा अब तक ठीक से बंद नहीं किया, मतलब कुंडी उंडी कुछ नहीं लगाई, इतने हैबिचुअल हो चुके थे ये लोग इस चीज को लेके कि इनके अंदर डर ही खत्म हो गया था। लेकिन ऐसे में क्या होता है, एंट्री होती है मंगेश पाटिल की और वो जैसे दरवाजा खोलकर देखता है, वो अपनी माँ को जब देखता है किसी दूसरे बंदे के साथ, तो ये देखकर उसके रिएक्शन तो क्या ही थे, लेकिन जो राजेंद्र पाटिल था जिसके लिए बच्चा कुछ भी नहीं, उसने सामने पड़ा एक डंडा उठाया और सीधे मंगेश के सर पर मार दिया, और जिसकी वजह से खून निकलने की वजह से मंगेश की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब ये दोनों मिलकर प्लान बना रहे हैं कि कैसे लाश को ठिकाने लगाना है, और ठिकाने लगाने के लिए क्या, सर्दियों का टाइम चल रहा था, तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि रात के अंधेरे में बॉडी के टुकड़े कर कर, जब कोई सब सो रहे होंगे, रात को जल्दी सो जाते हैं सर्दियों में लोग, तो जंगल में कहीं ठिकाने लगा देंगे। तो वो टुकड़े करना स्टार्ट करते हैं, मतलब माँ अपने बच्चे के बॉडी के टुकड़े कर रही है एक अजनबी आदमी के साथ,
जो कुछ नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब पुलिस वालों को ये बात पता लग रही है, सारे के सारे गांव वालों को पता लग रही है, तो वो तो भाई अचंभित हो गए। मतलब तुमने खुद ने सोचा नहीं होगा अभी तक, जब तक मैं स्टोरी बता रहा था, टाइटल से शायद पता लग गया होगा कि माँ कैसे करेगी। वो अब तक प्रिटेंड कर रही थी रोने का, वो अब तक पुलिस वालों को सबको ये फील करा रही है कि भैया मेरे को बहुत दुख है, जबकि उसी ने मारा अपने बच्चे को। अपने 12 साल के बच्चे को कौन मारता है भाई। सच में कलयुग चल रहा है। मैं बोल तो रहा हूँ, जो चीजें हम सोच नहीं सकते, जो चीजें करनी इम्पॉसिबल है, वो चीजें हो रही हैं। नहीं तो कोई अपने बच्चे को, अपने सगे बच्चे को मार नहीं सकता। तुम जानवरों में भी देखोगे ना भाई, तो माँ तो यूनिवर्सल एक ऐसी चीज है कि चाहे वो चींटी की माँ हो, चाहे वो कुत्ते की माँ हो, वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट ही कर रही है किसी भी कॉस्ट पे। माँ चीज ऐसी है भाई। मैंने डिस्कवरी पे एक वीडियो देखी थी जिसमें कि एक हिरन नदी पार कर रहा होता है अपने बच्चे के साथ, और वो देखते सामने से क्रोकोडाइल आ रहा है। वो फुटेज देखकर तो रोना आ जाए जिसने भी देखी थी। वहां से क्रोकोडाइल आ रहा है। अब माँ ने देख लिया कि अब मेरा बच्चा तो गया काम से, या तो मैं तो भाग सकती हूँ, लेकिन अब वो क्या करते हो, खुद क्रोकोडाइल के पास चले जाती है। क्रोकोडाइल उसको खा जाए और बच्चा निकल जाए। और वो जब उसको खा रहा होता है ना क्रोकोडाइल, वो तब भी एक टक देख रही होती है मेरा बच्चा नदी के पार गया कि नहीं गया, पार करी कि नहीं करी उसने। भाई ये होती है माँ। और ये देख लो कलयुग की माँ, अपने पति की आंखों में इसने धूल झोंका, बेटे को जान से मार दिया, काट कर फेंक दिया। कलयुग है, सच में कलयुग है। जब माँ बच्चे की नहीं हो पा रही, तो तुम लगा लो तुम्हारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो तुम्हारे क्या ही होंगे, अननोन लोग तो तुम्हारे क्या ही होंगे जो तुमसे अच्छे से बात कर रहे हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बंद करो लोगों पे। हाँ, सो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना यार, और ऐसे ही केसेस में तुम लोगों के साथ लाता रहूंगा, और हम लोग ऐसे ही अपने अपने दिमाग को खोलते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम में से कोई इस चीज़ों में ना फंसे, और हम जितने ज़्यादा लोग हैं उन तक जागरूकता फैला सकें, है ना। बाकी तुम लोग मेरे को मैसेज कर रहे हो स्नैपचैट पर, और मैं बहुतों के रिप्लाई भी दे रहा हूँ। तुम लोग अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे हो। मैंने आधे से ज़्यादा की तुम्हारी प्रॉब्लम सेम ही है, बंदा बंदी छोड़ गया, डिप्रेशन में, मतलब मैं क्या ही बात बताऊँ, अब सबको सेम ही चीज़ बता रहा हूँ मैं, बट स्टिल कोई नहीं, तुम मुझे करो, मैं सबकी अपने एंड से हेल्प करता रहूँगा। स्नैपचैट पे आ जाओ, इंस्टा पर आ जाओ, जहाँ तुम्हें आना वहाँ आ जाओ। बाय बाय, टेक केयर।